हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो हूँ मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझाऊंगी। पिछली 3 वीडियोस में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको समझाया, उसके नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और सिंपल सेंटेंसेस के बारे में आपको बताया। अब जो हूँ मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको समझाऊंगी। पास्ट का मतलब आप खुद ही समझ जाइए, भूतकाल जो हमारा बीत चुका है समय, उस तरह के सेंटेंस जो हैं यहाँ पे आएंगे। जैसे मैंने कल काम किया था, मैंने कल खाना खाया, मैंने कल बाजार गया। तो वो जो भूतकाल में बीत चुका है उस तरह के सेंटेंसेस जो हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। अब सबसे पहले आपको पता कैसे लगेगा कि कोई भी वाक्य जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो आइडेंटिफिकेशन है, जिन वाक्यों के लास्ट में जो है या, ये, था, थे, थी, आ, ए, ई आएगा, वो सभी जो हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होंगे। जैसे कि मैंने पत्र लिखा, मैंने पुस्तकें बेची, उसने घास में सांप देखा। जिन वाक्यों के अंत में जो है इस तरह आ, ए, ई, था, थे, थी आएगा, वो सभी वाक्य जो हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। और इसका जो सिंपल सेंटेंसेस, सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस के रूल के बारे में आपको बताऊंगी। जो हमारे साधारण वाक्य होते हैं उसके रूल के बारे में आपको बताऊंगी। तो सिंपल सेंटेंसेस में जो है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स का यूज होता है। तो अब एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं। और एक और बात बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है हम पूरे 12 टेंसेज में जिसमें कि सिंपल सेंटेंसेज में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, और बाकी किसी भी टेंस में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होता है। तो अब मैं आपको पहला सेंटेंस बताती हूँ। मैं सिंपल सेंटेंस बताऊंगी जिससे जो है आपको समझने में आसानी हो जाएगी। मैंने पत्र लिखा, खा। अब पीछे जो है आ की आवाज आ रही है, तो आ की आवाज जब आ रही है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ख है लिखा हुआ। ख के साथ जो है आ की आवाज आ रही है, तो ये वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। मैंने जहां पे सब्जेक्ट है तो आई रोट लेटर। पत्र की इंग्लिश हो गई लेटर, और लिखा यहाँ पे वर्ब है, सेकंड फॉर्म हमने राइट की यहाँ पे पुट कर दी, रोट। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, हमने मंच के ऊपर नृत्य किया। हमने मंच के ऊपर नृत्य किया। एक तो टेंस जब आप सीखते हैं तो आप नए नए वर्ड्स भी सीखते हैं। हमने की इंग्लिश हुई वी। अब नृत्य करना यहाँ पे क्या है, आपकी वर्ब है। तो वी डांस्ड के ऊपर, ऑन द स्टेज। जब आप किसी चीज के ऊपर, यानी कि जैसे ये टेबल है, टेबल के आप ऊपर हैं, ये ऊपर हैं आप टेबल के साथ जो है टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ऑन का यूज किया। ये भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी चीजें कि यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा ऑन का यूज क्यों हुआ। अपॉन का भी यूज हो सकता है। अपॉन का यूज तब होता अगर हम स्टेज पर डांस कर रहे होते और स्टेज को टच नहीं करते। जैसे कि आपने टेबल के ऊपर से छलांग लगाई, तो वहां पर जो है आप लोग अपॉन का यूज करेंगे। जब आप किसी चीज को छू रहे हैं, आप टेबल के ऊपर डांस कर रहे हैं, स्टेज के ऊपर डांस कर रहे हैं, तो स्टेज को तो छुएंगे ही, तो हमने यहां पर ऑन का यूज किया है। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने अपना पाठ याद किया। मैंने अपना पाठ याद किया। तो इसकी जो है क्या इंग्लिश बनेगी, आई लर्नड माई लेसन। सिर्फ जो है हमने सेकंड फॉर्म का यूज करना है और वाक्य जो है बनाते जाना है। बस हमें आइडेंटिफिकेशन याद रहनी चाहिए कि हमारे ये वाक्य कौन से टेंस का है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो वाक्य थे उसमें ता है, ते है, ती है लगता था, और इसमें या, ये, था, थे, थी, आ, ए, ई। ठीक है। अब नेक्स्ट वाक्य है, मैंने पतंग उड़ाई। मैंने पतंग उड़ाई, आई फ्लू काइट।
उड़ाने को फ्लाई बोलते हैं। फ्लाई की सेकंड फॉर्म आ गई फ्लू और थर्ड फॉर्म आ गई फ्लोन। इस तरह जो है आपको वर्ब की फॉर्म्स भी याद हो जाएंगी। अब है नेक्स्ट, उसने झूठ बोला। उसने झूठ बोला तो ही, सेकेंड फॉर्म टोल्ड अ लाई। झूठ बोलने को लाई बोलते हैं। अब बेटा जब भी आप जो हैं झूठ का कोई वाक्य बनाएंगे जिसमें आए झूठ, तो उसके साथ आप टेल का यूज करेंगे, ठीक है ना, टेल। और जब आप सच के बारे में, जैसे उसने सच बोला, तो वहां पर ही टोल्ड ट्रुथ नहीं आएगा, वहां पर आएगा स्पीक। वहां पे हम वर्ब स्पीक वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है ना। जब हम झूठ के लिए बोलने के लिए यूज करेंगे तो वहां पे हम टेल यूज करेंगे और सच के लिए हम स्पीक यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक और वाक्य बताती हूँ जिससे कि आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ आ जाएगा। और लड़कियों ने फूल तोड़े। लड़कियों ने फूल तोड़े तो लड़कियों की इंग्लिश हुई गर्ल्स। तोड़ने को क्या बोलेंगे? प्लक। प्लक की सेकंड फॉर्म हुई प्लक्ड। गर्ल्स प्लक्ड फ्लावर्स। लड़कियों ने फूल तोड़े। सिंपल सी बात है, हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। हमें शब्दों की इंग्लिश आनी चाहिए। जो हमारे शब्द जो हैं सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, हमें उसकी जो है इंग्लिश आनी चाहिए, तभी हम जो है कोई भी सेंटेंस जो है बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे लिखते हैं, हम फिल्म देखने गए। हम फिल्म देखने गए तो इसकी क्या बन जाएगी? वी वेंट टू सी द मूवी। हम फिल्म देखने गए, सेकंड फॉर्म हमने यूज की। जब आपके पास जो है किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब आ जाएंगी, हम फिल्म देखने गए, यहाँ पे देखने भी वर्ब है और गए भी वर्ब है, आपके पास दो वर्ब्स आ गई हैं, ठीक है। तो जो वर्ब आपने पहले यूज करनी है उसको आप जो है पास्ट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, वहां पे आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और जो वर्ब जो है आप बाद में यूज करेंगे उसमें आप जो है फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप वीडियो को बार बार देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।